समस्या ये है कि अभी हम लोग बच्चे ही तो हैं। ये बात लोग इसका टैग लगा देते हैं कि अभी बच्चे ही हो। सच है, बच्चे ही है। हम बड़ा बनना भी नहीं चाहते, बच्चा ही बन के जितना काम करे उतना। जय भीम। साथियों, कुछ भी विचार रखने से पहले कौड़ा के सागर तथागत गौतम जी को नमन करते हुए, बोधिसत्व भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को नमन करते हुए, बहुजन समाज के नायक बिरसा मुंडा को नमन, शहीद उधम सिंह जी को नमन, माता उदा देवी पासी को नमन, माता फातिमा शेख को नमन, बहुजन समाज में समय समय पर जन्मे सभी संतों गुरुओं महापुरुषों को नमन। साथियों, 134वां जयंती हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर को मनाने के लिए तैयार हो गए, लेकिन एक बड़ी विडंबना यह है कि हम लोग आजाद समाज पार्टी का मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं। पार्टी ने मुझे जिम्मेदारी दी कि मैं जिला अध्यक्ष के पद पर, साथ साथ जिस गांव का मैं निवासी हूं उस गांव का वर्तमान प्रधान भी है, और पहली बार देश के आजादी के 75 साल बाद पहली बार उस गांव में चमार जाति का प्रधान बन पाया, और अब तक ये सौभाग्य किसी को मिला नहीं। साथियों, हम लोग थोड़ा बदबूदार आइटम हैं, सच है, उसको बर्दाश्त करिए। और ये किसी ने बना दिया। हम लोग तो इतने तगड़े जानदार हैं, शानदार हैं। ये लोग इतिहास अगर पढ़े तो उनके खून खौलते हैं, इनकी नस्लें ही मिटा दी जाए। लेकिन हमारी नस्लें मिटाने वाले लोग ये भी याद रख ले कि हम लोग भीमा कोरेगांव वाले खानदान से हैं। हम लोगों को टकराना सबके बस की बात नहीं, क्योंकि हम लोगों का मिजाज जब तक ठीक है तब तक ठीक, और मिजाज बिगड़ा तो फिर वो एक एक आदमी 56 को उतारने का हैसियत रखता है। साथियों, हम लोग मिशन मूवमेंट को चलाते हैं, इसलिए इन सारी चीजों पर हम लोग ज्यादा नहीं जाते, क्योंकि नौजवानों का डिमांड होता है कि एसपी मानो जहां जाए थोड़ा सा लोगों को गर्म करे, तो मैं गर्म नहीं करना चाहता। अब मिशन चलाना है। अब ये जो हम लोग मार काट ये सारी चीजें ये वो लोग करें जिनके पास ज्ञान है, जिनकी संख्या कम है, वो भौकाल बनाए। हम तो बहुत ताकतवर लोग हैं। और मान्यवर कांसीराम साहब ने बहुजन समाज में, मतलब अहिरगढ़िया गरीबी कुल्फी खड़ी धोबी पासी नाव काचमा दो मुसलमान, इन सारे लोगों को राजनीतिक चेतना पैदा कर दिया मान्यवर कांसीराम साहब। और कैसे किया? बाबा साहब अम्बेडकर के संघर्षों को, बाबा साहब अम्बेडकर के लिखे कास्ट ऑफ एनिहिलेशन पुस्तक को पढ़ने के बाद मान्यवर कांसीराम साहब ने संगठन बनाया, और संगठन बना के समाज को जगाने का काम शुरू कर। लेकिन जब आप समाज को इकट्ठा करने का काम करते हैं, मान्यवर साहब तो दूर की बात है, बाबा साहब अम्बेडकर को आप लोग ऐसे फोटो लगा है, आप इनको देखते हैं, आप सोच कर देखो, तुलना करो कि बाबा साहब अम्बेडकर जब पैदा हुए थे उस समय किसी भी तरीके का अधिकार नहीं था। एक सुई के नोक के बराबर भी अधिकार नहीं था कमजोर जातियों को। और मैं तो कहता हूं कि कमजोर जातियां वो है ही नहीं। कमजोर वो लोग हैं जिन लोगों ने जाति पैदा की। अगर वो जाति नहीं बनाते तो अब तक उनका यहाँ इस भारत से नामो निशान मिट जाता। लेकिन वो तो जाति बना के सफल हो गए, और हम लोग उसी जाति के चक्कर में फंस गए। हम लोग अपनी अपनी जाति का गुरूर दिखाते हैं, ये गलत है। जाति तो जानवरों में होती है, पहचान किया जा सकता है कि ये जानवर इस जाति का है, लेकिन इंसानों को कोई पहचान सकता है? कोई नहीं पहचान सकता। जब हमने पहली बार अपना नाम एसपी मानव रखा, मानव टाइटल लगाया, तो हमारे लोग ही हमसे कहते थे तुम मानव हो, बाकी लोग दानव हैं। तो मैंने कहा भाई बाकी लोग तो फला फला जाति के लोग है, तो तुमने मानव क्यों रख दिया? मैंने कहा मानव के पास सोचने समझने की क्षमता होती है, उसके पास 2 छोटे आंख होती है, 2 हाथ होता है, 2 पैर होता है, वो सारे तरीके का काम कर सकता है। लेकिन जाति का कहीं पता होता नहीं चलेगा। लक्षण अगर पता करोगे
हमारा ब्लड सैंपल निकालोगे तो उसमें जाति नहीं बताएगा, कि बताएगा? नहीं बताएगा। जाति बताएगा? बोलो भाई, जाति बताएगा? नहीं बताएगा। तो फिर जाति क्यों लिखे हम? ये चंद चालाक लोग, मुट्ठी भर लोग हमें कहें कि तुम जाति वाले हो, तो हम इनको लात न मारे? हम क्यों माने इनकी बात? ये कौन है हमें बताएंगे? अगर इनको हमारी बात बुरी लगती है तो हमारे बाप को देख लो, बाबा साहब अम्बेडकर को, जिनका लोग विरोध करते थे, आज ऊंचे से ऊंची जाति वाला, ज्यादा से ज्यादा पैसे वाला बाबा साहब अम्बेडकर के तलवे चाट रहा है। सही है गलत है? लोग बाबा साहब अम्बेडकर का बड़ा विरोध करते थे और आज भी करते हैं, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर का विरोध करके कुछ कर नहीं पाएंगे, बल्कि हमारे लोगों को वो सतर्क भी कर रहे हैं। एक बाप ने एक अकेले अम्बेडकर ने पूरी कायनात बदल कर रख दिया। एक अकेले अम्बेडकर ने। और हम उसी अम्बेडकर के करोड़ों औलाद हैं। लायक है कि नालायक है, यही बात आपको सोचना। हम लोगों के रहते ये संविधान खत्म हो रहा है, तार तार हो रहा है, और हम नालायक लोग अपने घरों में बैठ करके इंतजार कर रहे हैं। कौन सी सरकार का इंतजार कर रहे हैं आप? कौन से नेता का इंतजार कर रहे हैं आप? कौन लड़ेगा आपकी लड़ाई? फिर से कोई अम्बेडकर पैदा होगा? कोई नहीं पैदा होगा। ये आपको लड़ाई लड़नी पड़ेगी। महापुरुषों ने कहा है कि मैंने बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, कोट करते हुए कहा, ये मेरे लोगों, मैंने बड़ी मेहनत से इस कारवा को यहां तक ले आया हूं। इस कारवा को तुम आगे बढ़ा नहीं सकते तो पीछे मत जाने देना। लेकिन शर्म हमारे लोगों को नहीं आती कि कारवा पीछे जा रहा है और हम लोग अभी भी अपने घरों में बैठे हैं। कब निकलेंगे घर? कब हम लोग घर से बाहर निकलेंगे? कभी नौजवानों को देंगे कि बाबा साहब अम्बेडकर के 4 बच्चे मर गए, क्या हम लोग अपना एक एक लड़का समाज के नाम देंगे? था है तैयार देने को? कोई नहीं तैयार है देने को। सब कहते देखा भगत सिंह पैदा हुए, लेकिन हमारा लड़का ना भगत सिंह बने, पड़ोसी के बने। परिदार का लड़का मर जाए, चली भैया, हमारा लड़का हीरा, आपन हीरा है, बाकी का जीरा। थोड़ा भी शर्म करो। एक बाबा साहब अम्बेडकर जब उन्होंने संघर्ष किया, क्या क्या दिन उन्हें देखना पड़ा। बाबा साहब अम्बेडकर को स्कूल के अंदर नहीं बैठने दिया गया। यही शर्त था स्कूल में एडमिशन होने का। यही शर्त था कि बाबा साहब अम्बेडकर को क्लास के अंदर नहीं बैठना है, खिड़की के बाहर बैठना है, खिड़की से सुन सुन के पढ़ना है। थोड़ी हमको भी शर्म आनी चाहिए। क्या आज वो दिन आपको देखने को मिलता है? मिलता है आज वो दिन? नहीं मिलता। लेकिन हम नालायक लोग चाहते हैं कि गोबर की रोटी पहले खाए रहे, फिर गोबर खाए की तैयारी में लगा है। तभी वो जो सरकार बैठा जो कहता भाइयों बहनों 15 लाख दूंगा, तो हमार माई लोग तो एकदम खेले लगी, कहीं ना ऐसा सरकार तो ना देती। 15 लाख रुपया आए तो कोई महतारी लोग घर में जोड़ ना आई, 5 सदस्य तो 15-25 इतना पैसा आई, यही कोड देता है। आज जबरी घर में जाके झूठ बोले तो नहीं हम अपने दे रहे। सही है गलत है? 2014 में तो आधा से ज्यादा लोग पगला गए रहे। धीरे धीरे बात समझ में आई कि अब लात मिले शुरू हुई के बाद तो बात समझ में आने लगी। बाबा साहब अम्बेडकर की तरफ हम लोग चले कि बाबा साहब अम्बेडकर जिस संघर्षों को देख करके वो आगे बढ़े, और जब वो पढ़ाई करते रहे तो उनके साथ तमाम तरीके का मजाक होता रहा, यहां तक कि उन्हें पानी पीने तक का अधिकार नहीं था। जिस तालाब में कुत्ता और बिल्ली लाइटिंग करके आते, नहा के आते, उस तालाब में बाबा हमारे लोग पानी तक नहीं पी पाते।
और आज हमारे लोगों को पानी पीने को मिला तो हम लोग चलते हैं पानी के लेके, ताजा पानी चाहिए, नई नई समरसेबुल का बोरिंग हुई, पहला पानी हम लोग लेके पहुंच जाते। डी है बाबा तो है, डी बाबा तो ही पानी दे भाई। ये लोग क्या कर रहे हैं? जय भीम, जय भीम, जय भीम भैया। हमका पंडित जी है, तू लोग तो हमारी बात सुने न। जय भीम, जय भीम। नहीं सुनना, ज्यादा समय हो गया तो बता दीजिए, कम में निपटा के भागू। नहीं जी, हमको भी तो भी 60 किलोमीटर दूर जाना है। पूरा पूरा हमको तो हमारे साथियों ने बताया कि आपको यहाँ आना ही है, तो हम लोग चल दिए, जैसे थे वैसे ही निकल दिए। लेकिन ए भैया, भैया ये भैया कलेक्टर साहब से काहे उलझता है भैया? ना भैया, वो बाकी हम पे छोड़ दीजिए, हम सबको झेल लेते हैं। सबकी दवा हमारे पास है, हर विभाग का दवा देंगे आपको, सबको दे देंगे। आप टेंशन ही छोड़ दीजिए, कौन क्या बोलेगा वो हम सब झेल लेंगे, यहीं से झेल लेंगे। बस आपका ध्यान यहाँ हो, जो कि मैं बोल रहा हूँ तो उस पर ध्यान दीजिए। अगर आपको लगे कि नहीं ये गलत बता रहा तो आप खड़े होकर पूछ लेना, फिर हम बताएंगे कहाँ से शुरू होगा खेला। क्योंकि यहाँ गीत संगीत का कार्यक्रम है और मेरे पिताजी मिर्जापुर में ड्यूटी करते हैं, पचोखरा में चीफ फार्मासिस्ट हैं, तो बड़ी तारीफ करते हैं आदरणीय सरोज सरगम जी का। और हम लोग मोबाइल पर भी इनको सुनते थे। आज पहली बार किस्मत हुआ कि हम लोगों ने सामने से दर्शन कर लिया और वाकई में ये बहुजन शेरनी है, इसमें नो डाउट। लोग कहते हैं कि इनके बोलेबा तो दंगा हो जाए, इनका गाना जैसे सुनबा तो लोगन के बुरा लगी, जगह पेट में दर्द हुई आई के बोले लगी, तब पेट में काहे दर्द हुई? तू गरियाए, तू गाली दे है, तू गाना गाया तो हमें पिटा पिराए। और जब हम कहती तो बर्दाश्त करा, हमें बोले देवे कि बोले ही नहीं देवे। तू चाहते कि वो युग रहे कि हम कुछ बोली हमार सब सुने ना। ये बाबा साहेब का व्यवस्था चलता, अई कलम का युग चलता, कल युग ना कलम युग चलता। एम्मा अगर गलती से भी बोले के प्रयास करबे तो भीम आर्मी वाले ने हम लोग तेल निकाले जानी ला। हम करने दे, तो रात हो गया है। जिंदाबाद लगाओगे? ये तो बड़ी उम्मीद से माताएं बैठी हैं कि अभी अभी हम लोग और गीत सुनेंगे। अच्छा है, गीत के माध्यम से भी होना चाहिए। मैं लगातार भीमा कोरेगांव सौर दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम कराता हूँ सर अपने जौनपुर में। पूरे जौनपुर में एक ही कार्यक्रम होता है भीमा कोरेगांव के उपलक्ष्य में। ये मेरा दूसरा साल था, 7000 लोग आए थे। अब इसके बाद जो आएगा धीरे धीरे बढ़ रहा संख्या, आगे से 10,000 होगा, फिर 20,000 होगा। देखो, जय भीम, जय भीम। ध्यान से सुनो, जय भीम सारे लोग क्यों नहीं बोले? नाराज हो? नहीं। सब लोग क्यों नहीं बोले? दोनों हाथ रख बोलो जय भीम, जय भीम। नींद आ रही है क्या? नींद आ रही है? नहीं नींद आए तो बताओ, उसकी भी दवा। देखो, जितनी बार मेरे मुंह से जय भीम निकले उतनी बार दोनों हाथ उठना चाहिए। तैयार हो? तैयार हो? जय भीम, जय भीम। ये हाथ उठता रहे तो मुझे पता चले कि मैं जिंदा लोगों के बीच में। पता चला आधे लोग चले गए। ये बात मैं आपको पूछ रहा हूं तो आपको बुरा भी लग रहा होगा। ये लड़का अभी पूछ रहा जिंदा हो कि मुर्दा? अच्छा, इसमें बताओ कितना लोग जिंदा? हाथ उठा के बताओ। सब लोग जिंदा? मुर्दा कोई नहीं है? अच्छा चलो नीचे कर लो, चलो वो भी बात बता देंगे। देखो, ये बात मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि महापुरुषों ने कहा है कि मुर्दा लोग मिशन चला नहीं सकते और जिंदा लोग मिशन रुकने नहीं देंगे। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर का मिशन तो रुक गया है। बताओ जिंदा हो कि मुर्दा हो? बता दो, जिंदा हो कि मुर्दा हो? जिंदा है। सदन में देख रहे हो सांसद मुंह में दही जमा के बैठे हैं। सही है गलत है? सही है। जो लोग संविधान बचाने के नाम पे वोट लेते थे उनके भी मुंह में दही जम गया है सदन में। मात्र एक नेता 542 पे भारी पड़ा है। सही है गलत है? सही है। सही है गलत है? सही है। एक अकेले नेता चंद्रशेखर आजाद, रावण लोग कहते हैं। रावण है, रावण तो हम भी अपना नाम लिख लेते, लेकिन गलती से मैं पहले लिख चुका था मानव, नहीं तो मैं रावण ही लिखता। बड़ा अच्छा नाम मिला मुझे, बाद में मिला। हालांकि मेरे घर में बच्चे आ रहे हैं तो उनका रावण ही नाम होगा। हम लोग चाहते कि रावण ही टाइटल है।
अब जिनके मन में ये बात हो कि एक रावण के जलाई दे रहे तो हो के जला दे हुए तो ये गलती मत करे, कलम युग चलता है। मां रावण लोग ना तेल निकाल रही है, साफ साफ बात कबो न टकराया। एक नाते के हमारे पूर्वज लोग मरे लोगों के चमड़ा निकाले रहे, भीम आर्मी वालों के छेबत जिंदा लोगों के चमड़ा निकाल रही है। चमड़ा निकाले का हुनर हमने से बढ़िया केहू लगे है ये ना, एकदम बारीकी से चमड़ा निकालेंगे, बिना चमड़ा का खड़ा कर देंगे, अब कम समय में खड़ा कर देंगे। सही है गलत है? हुनर है भाई। हथियार उठाएंगे तो हथियार भी चलाएंगे, कलम चलाने दो। जय भीम, जय भीम, किसी को गिरी जी आपसे बात हुई है हमारी। हाँ, गिरी जी जो प्रधान संघ के जिलाध्यक्ष हैं, तो उनसे बात हुई है हमारी बहुत पहले, किसी मामले में लेकर बातचीत हुआ। जय भीम। तो साथियों, ए भैया, सर 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 नहीं, लाल सर का कोई टेंशन ही नहीं। आप एक आदमी को छोड़ दोगे कैसे डिस्टर्ब करेगा? कोई जाके उनको समझाएगा तब तो डिस्टर्बेंस बढ़ेगा। खाना पीने, अरे भैया उनको छोड़ दो, वो अकेले से घूमने दो। भाई आप लोग उनसे बात कर रहे हैं। जय भीम। एक आदमी कुछ नहीं करेगा जब तक उसको जवाब नहीं दोगे। जवाब मत दो, ठीक है? वो छोड़ दो अपना। वो देखो, हमारे लोग एक ढक्कन लगाते कलेक्टर बन जाते हैं। आदमी डायरेक्ट कलेक्टर नहीं बन पाता, वो 70 रुपए में कलेक्टर बन जाता है। और देखो, कलेक्टर बनने के फायदे भी है, फायदे भी है। 70 रुपए में आदमी कलेक्टर बनता है। यस सर। और कलेक्टर ऐसा होता है कि एक ढक्कन अंदर कलेक्टर बाहर, और पहले ही कहता है बुला लो पूरे जिले को। यही कमेंट होता है ना? यस सर। ढक्कन अंदर कलेक्टर बाहर, वो पूरा बुलाता, बुला लो पूरे जिले को, मैं देख लूंगा कोई क्या करेगा। यही कहता है वो, समझ रहे हो? इसके बाद वो जब कोई उससे नहीं बोलता तो सबकी माँ बहन को गाली देते घर तक जाता, अपनी माँ बहन को कभी नहीं गाली देता। पड़ोसी को देगा, परिवार को देगा, सबको देगा, अपने को नहीं देता। आज जब वही कलेक्टर देखो, उसका फायदा भी है, कलेक्टर बनने का फायदा है। एक बार एक मीटिंग में गया, मैंने कहा भाई एक ढक्कन अंदर जाता है तो कलेक्टर बाहर आता है, और उसको हम लोग बोलते हैं दारू। दारू पीने के 3 फायदे हैं, इस बात को भी समझ लो, अब बड़ा बेहतरीन फायदा है। पहला फायदा यह है कि जो भी बहुजन समाज का व्यक्ति दारू पिएगा उसे कभी कुत्ता नहीं काटेगा। क्या नहीं काटेगा? कुत्ता। बोलो भाई, क्या नहीं काटेगा? कुत्ता। क्या नहीं काटेगा? कुत्ता। कुत्ता नहीं काटेगा। एक चाचा बैठा रन, भड़क गए, कहना आप गलत बात कर रहे हैं, दारू पीने के बाद भी कुत्ता काट लेता। हम क्यों काट लिया? कहा वो इतना ज्यादा पिए थे कि कुत्ते के ऊपर गिर गए। अब मुझे आप बताओ, जो आदमी वहां से पी के आ रहा है, पूरे गांव को गाली दे रहा है, पूरी सबकी मां बहन कर रहा है, अब कोई नहीं बोल रहा है। जब वही आदमी किसी व्यक्ति का कॉलर पकड़ ले तो बताओ उसका क्या करोगे? क्या करोगे भाई? क्या करोगे? अरे मुझसे बोलो। भाई चाची लोग के डरात हैं, कहे अरे बोलब तो हमें देखा तो हमारे घरे वाले बदवा में हमें कूटे न लगे, तू लोग टेंशन में वो समझे थे तो अर्ज कर दूंगा। देखो, कुत्ता इसलिए नहीं काटता कि जब दारू पिए हुए व्यक्ति को कुत्ता देखता है तो उसे समझ में आ जाता है कि मेरे बिरादरी का आदमी आ रहा है। ये बात ऐसे क्यों होता है? क्योंकि कुत्ता कभी इधर भागता है, कभी इधर भागता है, और पिया हुआ आदमी भी वो सीधा नहीं जाता। सही है गलत है? माई लोगन का तो करेजा हरियर हो गया। चला जवन बात हम ना कहत रहे बचौगा कह दे है, हम हने का बहरास जवन है ये पूरा कह दे। तू लोग जिन बहस करे जाने काल भैया हम जिम्मेदारी ने ले, आज एक जिम्मेदारी हमारा हो, आज ही लोग ने कुछ बोली है। दूसरा फायदा यह है कि जो भी व्यक्ति दारू पिएगा उसके घर में कभी चोरी नहीं होगी। क्या नहीं होगा? चोरी। क्या नहीं होगा? जोर से बोलो। चोरी। आज चोरी इसलिए नहीं होगा कि घर का गहना गुड़िया बर्तन थरिया सब बेच के पी जाएगा, और जब घर में कुछ नहीं होगा तो चोरी नहीं होगी। जेकरे घर में चोरी हो एक मतलब बराबर ना पिए थे।
सही है गलत है? सही है। तीसरा फायदा सबसे बेहतरीन फायदा वो ये है कि जो भी बहुजन समाज का व्यक्ति दारू पिएगा वो कभी बूढ़ा नहीं होगा, नौजवानी में ही चला जाएगा। नौजवानी में राजी ने हम वहीं बैठ के बिरहवा सुनब ये लोग मिली है ना, हम कम से कम हम सुन ले, हम कौन सा करे जाए, हमारे यहाँ ड्यूटी तो नहीं लगा बाबा के घरे। जय भीम, जय भीम, जय भीम। साथियों सर जी कंटिन्यू, सर जी कंटिन्यू, कंटिन्यू सर जी, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। तो ये बताओ, पागल वाला काम नहीं है। अरे सर सुन लीजिए हमारी बात। ठीक है सर, आप नहीं, हम अपने तरीके से हैंडल कर लेंगे सब, काहे आप लोग परेशान? शांत रहिए आप लोग। ये जो उत्तेजना है ना इसको संभाल के रखो। बैठो 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 बैठो, सर बैठ जाओ। जौनपुर का डीएम बैठ के यहाँ लोगों की हत्या करवा रहा है, आप लोगों को थोड़ी भी शर्म नहीं आती? नौजवानी का खून ले चल के डीएम के पीछे लगाओ। आप लोग बैठिए। डीएम को साहब अम्बेडकर ने कहा था, ऐ मेरे लोगों, मैंने अकेले इस कारवा को यहाँ से यहाँ तक पहुँचा दिया और ये कारवा पीछे न जाए इसकी जिम्मेदारी आपकी। ठीक है। दूसरा, बाबा साहब अम्बेडकर ने कोट करते हुए कहा, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो बहाएगा। बधाई के पात्र बरामा के लोग इसलिए हैं कि यहाँ ज्यादातर लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉई। ठीक है, ये तो अच्छा है कि शिक्षा का आपने पावर दिया, लेकिन दूसरा और भी सुन लो कि बाबा साहब अम्बेडकर ने दूसरी लाइन में क्या कहा? उन्होंने कहा, पॉलिटिक्स इज ए मास्टर की, राजनीति